बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 7। आज के चैप्टर का नाम है जनरॉसिटी। Once a woman saw a beggar sitting in the corner of the street. The man was completely wrecked and homeless. People walked straight at him. The woman went to the man and asked, dear, are you all right? It was very cold, so he was shivering in the thread coat. तो एक बार की बात है, एक जो औरत ने साइड में बैठी हुई स्ट्रीट पे एक बैगर को देखा और वो जो बैगर था वो कम्प्लीटली रेड और होमलेस था। तो जो पीपल वहां पे जाते आते लोग उसे देखते, इसी तरीके से वो जो वुमेन थी उसने भी जाकर उस बैगर से पूछा क्या तुम सही हो, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड थी। जो वो बैगर था वो कोट पहनने के बाद बहुत से ज्यादा शिवर यानी ठंड फील कर रहा था। He looked at the lady. She was in a warm jacket and had gloves on her hands. Go away, how will you understand? Said the man with a growl. But the woman just stood there. Are you hungry? She asked. तो बच्चों जो वो आदमी है वो उस औरत को देखता है जो बिल्कुल ढकी हुई थी, ग्लव्स पहन रखी थी, कैप पहन रखी थी, जैकेट पहन रखी थी। वो उसे देख के कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को ठंड लग रही है और तुम पूरी कवर्ड हो, तुम्हें क्या समझ में आए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो वो पूछती है फिर से औरत से क्या तुम्हें भूख लगी है। No, I have just eaten 4 chapatis and some rice, said the man bitterly. The woman did not reply. She bent down and gently held the arms of the man. Hey, what are you doing? Said the man and stood up. See that hotel across the road? Let's go there. She the young said. तो जब वो बंदी उससे पूछी कि तुमने खाना खाया, वो भी बड़ी sarcastically जवाब देता है हाँ मैंने 4 चपाती खाई है। तो वो उससे कहती कि क्या तुमने 4 चपाती खाई। एक काम करो, वो अपने मन में ही सोचती है ये सब चीज, वो उससे तब भी कुछ नहीं बोलती। वो उतने प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और वो जो आदमी होता है उससे कहते हैं अरे ये तुम क्या कर रही हो। तो वो औरत कहती है चलो वो जो होटल दिख रहा है सामने वो उस वहां मेरे साथ चलो। You are making fun of me, young lady, said the beggar. No, I want to give you something to eat. जब वो आदमी से कहते कि तुम मेरा मजाक उड़ाती है तो वो औरत कहती नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं बस तुम्हें कुछ खिलाना चाहती हूँ। Said the lady. As the woman requested, so the beggar agreed to go with her the hotel. The manager of the hotel came and saw the lady with the beggar and said, "We don't allow the beggars into our hotel, madam." The lady stood firm. I want this man to give something to eat. तो जैसी वो जो उस होटल में जो औरत उसे लेके जा रही थी वहां के लोग उसे देख के कहते हैं हम बैगर्स को अंदर नहीं लेकर आते जो भीख मांगते हैं। तो वो उससे कहते हैं मुझे बस इसको कुछ खाने के लिए खिलाना है। The manager began to argue with the lady. The lady remained polite, but she did not budge. How can I help? Other men came forward and asked the lady. He told the manager to be calm and quiet. तो जो मैनेजर है वो फिर भी लेडी से जो है वो बहस कर लेते नहीं हम इसे अंदर नहीं आने देंगे। वो लड़की कुछ नहीं कहती। इतने में जो दूसरा बंदा आता है वो पूछता मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो लेडी से कहती कि ये जो आपका मैनेजर है क्या आप इसे कह सकते हैं कि थोड़ा शांति बनाए रखिए। I want to give this gentleman something to eat, said the woman. Please come this way, said the old man, leading them to a table. The old man was the owner of the hotel. तो आगे क्या हुआ बच्चों, वो जो दूसरा आदमी जो वहां पर आया था पूछने के लिए वो उससे कहते मुझे से भी जो आदमी से खाना खिलाना है। तो बंदा कहता आओ और इस टेबल पे बैठो। जो वो आदमी उन्हें अंदर लेकर आता है वो एक्चुअल में उस होटल का ओनर होता है। When the beggar was eating, he was very happy from his heart. The old man looked at the young lady over his spectacles. The young lady said, "Sir, I think you recognize me. 2 years back, I had came to your hotel hungry and tired. I had no money, but you gave me your good meal and did not charge even a penny." तो अब वो जो आदमी है, वो जो यंग लेडी है, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगती है उस आदमी को। इवन वो जो आदमी होती है वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो उससे पूछती है आई थिंक सर आपने मुझे पहचान लिया है, मैं वही हूँ जो 2 साल पहले आपके पास आई थी। मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं था और आपने बिना किसी पैसे लिए मुझे अपने होटल में खाना खिलाया था। That same day, I helped an old man to cross the road. और उसी दिन मैंने एक बुजुर्ग आदमी को रोड क्रॉस करने में भी हेल्प की थी। He was the owner of MS Computer. He called me in his office and hired me. और वो जो आदमी था वो MS Computer का मालिक था और उसने मुझे हायर कर लिया अपनी कंपनी में। Sir, it was your mercy that day which made me show my generosity towards a stranger on the road. तो आपकी वो मर्सी ही थी, वो मेहरबानी थी जिसकी वजह से आज के टाइम पे मैं हर एक की मदद करती हूँ।
हूँ। I have brought the hungry man here because I know you will be the kind to meet to him too. मैं ये जो आदमी को लेकर आई हूँ आपके होटल में, वो इसी वजह से लेकर आई क्योंकि मुझे पता है आप इसे भी बहुत प्यार से खाना खिलाएंगे। The old man laughed. I had given you food against the hotel's policy that day. Now I have broken the rules of the hotel once more. तो उसने कहा मैंने उस दिन भी अपनी जो होटल की पॉलिसीज हैं वो तोड़ी थी और आज भी तुम्हारे लिए इस होटल की पॉलिसी तोड़ी है। Listen boy, feed this beggar, the man will, said the old man to a waiter. The beggar's eyes burst with tears of thankfulness. The woman gave him a gentle smile to him. तो वो जो ओनर होता है वो अपने आदमी से कहते हैं कि इस इंसान को बहुत अच्छे से खाना खिलाना है। जो सुनकर वो जो आदमी होता है, जो ओल्ड मैन होता है, जो बैगर होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आई थिंक आई शुड गिव यू अ जॉब इन माई कंपनी एंड शेल्टर टू लिव इन टू। वो बोलती है कि अब मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब भी दिला सकती हूँ और अच्छी जगह एक शेल्टर भी दिला सकती हूँ। तो इसमें हमारी क्या थॉट्स हैं? We are generous when we show our kindness. हम अगर दूसरे को generously अपनी kindness दिखाते हैं और happiness and the love we can give to others. अगर कोई हमें अच्छापन दिखाएगा तो हो सकता है कल को हम भी दूसरे को अच्छाई दिखाएं। It is good to be generous with our family, our friends and with other people who need us. अगर जिंदगी में किसी को हमारी जरूरत है उसको अगर हम generosity दिखाएं तो वो एक अच्छी आदत है। Always remember, we should be generous and helpful to people around us. हमें हमेशा helpful रहना चाहिए, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। To generous soul, every task is noble. हर एक इंसान के लिए जो अंदर से अच्छा है उसके लिए हर एक काम अच्छा है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।